हनुमान जी के ये 5 रहस्य जानकर आप रह जाएंगे हैरान। हनुमान जी इस कलयुग के अंत तक अपने शरीर में ही रहेंगे। वे आज भी धरती पर विचरण करते हैं। वे कहाँ रहते हैं, कब कब वे कहाँ कहाँ प्रकट होते हैं, हम आपको बताएंगे अपने आगामी मिनटों में इस वीडियो में। और हाँ, अंतिम कुछ मिनट के रहस्य जानकर तो आप सचमुच ही चौंक जाएंगे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त न धरई, हनुमत सेई सर्व सुख करई। चारों युग में हनुमान जी के ही प्रताप से जगत में उजियारा है। हनुमान को छोड़कर और किसी देवी देवता में चित्त धरने की कोई आवश्यकता नहीं है। द्वंद्व में रहने वाले का हनुमान जी सहयोग नहीं करते हैं। हनुमान जी हमारे बीच इसी धरती पर सशरीर मौजूद हैं। किसी भी व्यक्ति को जीवन में श्री राम की कृपा के बिना कोई भी सुख सुविधा प्राप्त नहीं हो सकती है। श्री राम की कृपा प्राप्ति के लिए हमें हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहिए। उनकी आज्ञा के बिना कोई भी श्री राम तक पहुंच नहीं सकता। हनुमान जी की शरण में जाने से सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। और जब हनुमान जी ही हमारे रक्षक हैं तो हमें किसी देवी देवता, ज्योतिष, साधु बाबा, तांत्रिक की बातों में भटकने की आवश्यकता नहीं है। युवाओं के आइडल हैं बजरंगबली। हनुमान इस कलयुग में सबसे ज़्यादा जागृत देवता हैं। कलयुग में हनुमान जी की भक्ति ही लोगों को दुख और संकट से बचाने में सक्षम है। बहुत से लोग किसी बाबा, देवी देवता, ज्योतिष और तांत्रिकों के चक्र में भटकते रहते हैं और अंततः वह अपना जीवन ही नष्ट कर लेते हैं, क्योंकि वे हनुमान जी की शक्ति भक्ति को नहीं पहचानते। ऐसे भटके हुए लोगों का राम ही रखवाला है। क्यों प्रमुख हैं देव हनुमान जी? हनुमान जी 4 कारणों से सभी देवताओं में श्रेष्ठ हैं। पहला यह है कि वे रियल सुपरमैन हैं। दूसरा यह है कि वे पावरफुल होने के बावजूद ईश्वर के प्रति समर्पित हैं। तीसरा यह है कि वे अपने भक्तों की सहायता तुरंत ही करते हैं। और चौथा यह है कि वे आज भी सशरीर हैं। इस ब्रह्मांड में ईश्वर के बाद यदि कोई एक शक्ति है तो वह है श्री हनुमान जी। महावीर विक्रम बजरंगबली के समक्ष किसी भी प्रकार की मायावी शक्ति ठहर नहीं सकती। क्या हनुमान जी बंदर थे? पहला सबसे बड़ा रहस्य, हनुमान का जन्म कपि नामक वानर जाति में हुआ था। नए शोधानुसार प्रभु श्री राम का जन्म 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व अयोध्या में हुआ था। श्री राम के जन्म के पूर्व हनुमान जी का जन्म हुआ था, अर्थात 8 जून 2020 से लगभग 7134-35 वर्ष पूर्व हनुमान जी का जन्म हुआ था। शोधकर्ता कहते हैं कि आज से 9 लाख वर्ष पूर्व एक ऐसी विलक्षण वानर जाति भारतवर्ष में विद्यमान थी जो आज से 15 से 12 हज़ार वर्ष पूर्व लुप्त होने लगी थी और अंततः लुप्त हो गई। इस जाति का नाम कपि था। हनुमान जी के संबंध में यह प्रश्न प्राय सर्वत्र उठता है कि क्या हनुमान जी बंदर थे? इसके लिए कुछ लोग रामायण आदि ग्रंथों में लिखे हनुमान जी और उनके सजातीय बांधव सुग्रीव, अंगद आदि के नाम के साथ वानर, कपि, शाखामृग, प्लवंगम आदि विशेषण पढ़कर उनके बंदर प्रजाति होने का उदाहरण भी देते हैं। वह यह भी कहते हैं कि उनकी पुच्छ, लांगूल, बाल्धी और लाम से लंका दहन का प्रत्यक्ष चमत्कार इसका प्रमाण है। यह भी कि उनकी सभी जगह सपुच्छ प्रतिमाएँ देखकर उनके पशु या बंदर जैसा होना सिद्ध होता है। रामायण में वाल्मीकि जी ने जहाँ उन्हें विशिष्ट पंडित, राजनीति में धुरंधर और वीर शिरोमणि प्रकट किया है, वहीं उनको लोमस और पुच्छधारी भी शतशः प्रमाणों में व्यक्त किया है। दरअसल बात इस प्रकार है कि आज से 9 लाख वर्ष पूर्व मानवों की एक ऐसी जाति पृथ्वी पर थी जो मुख और पूंछ से वानर के समान ही नज़र आती थी, लेकिन उस जाति की बुद्धिमत्ता और उसकी शक्ति मनुष्यों से कहीं अधिक थी।
अब वह जाति भारत में तो दुर्भाग्य से नष्ट हो चुकी है, परंतु बाली द्वीप में अभी भी पूंछधारी जंगली मनुष्यों का अस्तित्व विद्यमान है, जिनकी पूंछ प्रायः 6 इंच के लगभग अवशिष्ट रह गई है। ये सभी पुरातत्ववेत्ता अनुसंधानकर्ता एक मत से स्वीकार करते हैं कि पुराकालीन बहुत से प्राणियों की नस्ल अब तक सर्वथा समाप्त हो चुकी है। अब है इससे भी बड़ा दूसरा रहस्य, जन्म स्थान। हनुमान जी का जन्म कहाँ हुआ था? हनुमान जी की माता का नाम अंजना है, जो अपने पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी, और हनुमान जी के पिता का नाम केसरी है, जो वानर जाति के थे। माता पिता के कारण हनुमान जी को आंजनेय और केसरी नंदन कहा जाता है। केसरी जी को कपिराज कहा जाता था, क्योंकि वे वानरों की कपि नाम की जाति से थे। केसरी जी कपि क्षेत्र के राजा थे, और कपि स्थल कुरु साम्राज्य का ही एक प्रमुख भाग था। हरियाणा का कैथल पहले करनाल जिले का भाग था। यह कैथल ही पहले कपि स्थल था। कुछ लोग मानते हैं कि यही हनुमान जी का जन्म स्थान है। दूसरा जन्म स्थान गुजरात के डांग जिले के आदिवासियों की मान्यता के अनुसार डांग जिले के अंजना पर्वत में स्थित अंजनी नामक गुफा में ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। और तीसरा स्थान, कुछ लोग मानते हैं कि हनुमान जी का जन्म झारखंड राज्य के उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र गुमला डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर आंजन गांव की एक गुफा में हुआ था। अंत में आखिर कहाँ जन्म लिया हनुमान जी ने? पंपा सरोवर अथवा पंपासर, होसपेट तालुका, मैसूर का एक पौराणिक स्थान है। हम्पी के पास बसे हुए ग्राम अनेगुंदी को रामायण कालीन किष्किंधा माना जाता है। तुंगभद्रा नदी को पार करने पर अनेगुंदी गांव जाते समय मुख्य मार्ग से कुछ हटकर बाईं ओर पश्चिम दिशा में पंपा सरोवर स्थित है। यहाँ स्थित एक पर्वत में एक गुफा भी है, जिसे राम भक्तनी सबरी के नाम पर सबरी गुफा कहते हैं। इसी के निकट सबरी के गुरु मतंग ऋषि के नाम पर प्रसिद्ध मतंग वन था। हम्पी में ऋषिमुख के राम मंदिर के पास स्थित पहाड़ी आज भी मतंग पर्वत के नाम से जानी जाती है, और कहते हैं कि मतंग ऋषि के आश्रम में ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। और मतंग नाम की आदिवासी जाति से हनुमान जी का गहरा संबंध रहा है, जिसका आजकल सेतु एशिया नामक वेबसाइट पर इस बात का खुलासा भी किया जा रहा है कि मतंग नामक एक आदिवासी जनजाति को हनुमान जी प्रत्येक 41 वर्ष में अपना दर्शन देने के लिए आते हैं। और अभी पिछली बार सन 2014 में हनुमान जी वहां पर आए थे, जो कि 41 वर्ष के बाद फिर से हनुमान जी वहां उनको दर्शन देने के लिए आएंगे। क्यों आज भी जीवित है हनुमान जी? यह है सबसे बड़ा तीसरा रहस्य। हनुमान जी इस कलयुग के अंत तक अपने शरीर में ही रहेंगे। वे आज भी धरती पर विचरण करते हैं। हनुमान जी को धर्म की रक्षा के लिए अमरता का वरदान मिला था। इस वरदान के कारण आज भी हनुमान जी जीवित हैं और वे भगवान के भक्तों तथा धर्म की रक्षा में लगे हुए हैं। जब कल के रूप में भगवान विष्णु अवतार लेंगे, तब हनुमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, विश्वामित्र, विभीषण और राजा बलि सार्वजनिक रूप से प्रकट हो जाएंगे। कलयुग में श्री राम का नाम लेने वाले और हनुमान जी की भक्ति करने वाले ही सुरक्षित रह सकते हैं। हनुमान जी अपार बलशाली और वीर हैं, उनका कोई सानी नहीं है। धर्म की स्थापना और रक्षा का कार्य 4 लोगों के हाथों में है: दुर्गा, भैरव, हनुमान और कृष्ण। इससे भी बड़ा चौथा रहस्य, चारों जुग प्रताप तुम्हारा। लंका विजय कर अयोध्या लौटने पर जब श्री राम उन्हें युद्ध में सहायता देने वाले विभीषण, सुग्रीव, अंगद आदि को कृतज्ञता स्वरूप उपहार देते हैं, तो हनुमान जी श्री राम से याचना करते हैं, यावद् राम कथा वीर चरिष्यति महीतले तावत् शरीरे वत्स्युन्तु
प्राणामम न संशय, अर्थात हे वीर श्री राम, इस पृथ्वी पर जब तक राम कथा प्रचलित रहे तब तक निसंदेह मेरे प्राण इस शरीर में बसे रहें। इस पर श्री राम उन्हें आशीर्वाद देते हैं, एवं तत् कपिश्रेष्ठ भविता नात्र संशय है, चरिष्यति कथा यावदेशा लोके च मामिका तावेत ते भविता कीर्ति शरीरे व्यवस्था लोका ही यावत स्थायन्ति तावत स्थास्यन्ति में कथा। अर्थात हे कपिश्रेष्ठ, ऐसा ही होगा, इसमें संदेह नहीं है। संसार में मेरी कथा जब तक प्रचलित रहेगी तब तक तुम्हारी कीर्ति अमिट रहेगी और तुम्हारे शरीर में प्राण भी रहेंगे ही। जब तक ये लोग बने रहेंगे तब तक मेरी कथाएं भी स्थिर रहेंगी। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। त्रेता युग में हनुमान, देखिए त्रेता युग में तो पवन पुत्र हनुमान ने केसरी नंदन के रूप में जन्म लिया और वे राम के भक्त बनकर उनके साथ छाया की तरह रहे। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी के संपूर्ण चरित्र का उल्लेख मिलता है। दूसरा, द्वापर में हनुमान, द्वापर युग में हनुमान जी भीम की परीक्षा लेते हैं। इसका बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। महाभारत में प्रसंग है कि भीम उनकी पूंछ को मार्ग से हटाने के लिए कहते हैं तो हनुमान जी कहते हैं कि तुम ही हटा लो, लेकिन भीम अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी उनकी पूंछ को नहीं हटा पाते हैं। इस तरह एक बार हनुमान जी के माध्यम से श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और गरुड़ की शक्ति के अभिमान का मान मर्दन करते हैं। कलयुग में हनुमान, यदि मनुष्य पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से हनुमान जी का आश्रय ग्रहण कर ले तो फिर तुलसीदास जी की भांति उसे भी हनुमान और राम दर्शन होने में देर नहीं लगेगी। कलयुग में हनुमान जी ने अपने भक्तों को उनके होने का आभास कराया है। ये वचन हनुमान जी ने ही तुलसीदास से कहे थे, चित्रकूट के घाट पे बही संतन के भीर, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। इससे भी बड़ा पांचवा रहस्य, कहाँ रहते हैं हनुमान जी? हनुमान जी कलयुग में गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं, ऐसा श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है। उल्लेखनीय है कि अपने अज्ञातवास के समय हिमवंत पार करके पांडव गंधमादन के पास पहुँचे थे। एक बार भीम सहस्त्रदल कमल लेने के लिए गंधमादन पर्वत के वन में पहुंच गए थे, जहां उन्होंने हनुमान को लेटे देखा और फिर हनुमान ने भीम का घमंड चूर कर दिया था। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तन तत्र कृत मस्तकांजलि, वाष्पवारी परिपूरन लोचनम मारुतिम नमते राक्षसांतक। अर्थात कलयुग में जहाँ जहाँ भगवान श्री राम की कथा कीर्तन इत्यादि होते हैं वहाँ हनुमान जी गुप्त रूप से विराजमान रहते हैं। सीता जी के वचनों के अनुसार अजर अमर गुण निधि सुत होऊ, करहु बहुत रघुनायक छोऊ। गंधमादन पर्वत क्षेत्र और वन कहाँ है? तो सुनिए, गंधमादन पर्वत का उल्लेख कई पौराणिक हिंदू धर्म ग्रंथों में हुआ है। महाभारत की पुरा कथाओं में भी गंधमादन पर्वत का वर्णन प्रमुखता से आता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि यहाँ की विशालकाय पर्वतमाला और वन क्षेत्र में देवता रमन करते हैं। पर्वतों में श्रेष्ठ इस पर्वत पर कश्यप ऋषि ने भी तपस्या की थी। गंधमादन पर्वत के शिखर पर किसी भी वाहन से नहीं पहुँचा जा सकता। गंधमादन में ऋषि, सिद्ध, चारण, विद्याधर, देवता, गंधर्व, अप्सराएं और किन्नर निवास करते हैं। वे सब यहाँ निर्भीक विचरण करते हैं। वर्तमान में कहाँ है गंधमादन पर्वत? इसी नाम से एक और पर्वत रामेश्वरम के पास भी स्थित है, जहाँ से हनुमान जी ने समुद्र पार करने के लिए छलांग लगाई थी। लेकिन हम उस पर्वत की नहीं बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हिमालय के कैलाश पर्वत के उत्तर में, जिसके दक्षिण में केदार पर्वत है। तो कैलाश पर्वत के उत्तर में स्थित है गंधमादन पर्वत, जिसके साउथ यानी दक्षिण में है केदार पर्वत। यह पर्वत कुबेर के राज्य क्षेत्र में था। सुमेरु पर्वत की चारों दिशाओं में स्थित गजदंत पर्वतों में से एक को उस काल में गंधमादन पर्वत कहा जाता था। आज यह क्षेत्र तिब्बत के इलाके में है। पुराणों के अनुसार जम्बूद्वीप के इलावर्त खंड और
भद्राश्व खंड के बीच में गंधमादन पर्वत कहा गया है, जो अपने सुगंधित वनों के लिए प्रसिद्ध था। कैसे पहुँचे गंधमादन? पुराणों के अनुसार जम्बू द्वीप के इलावर्त खंड और भद्राश्व खंड के बीच में, जैसा हमने बताया कि गंधमादन पर्वत कहा गया है, जो अपने सुगंधित वनों के लिए प्रसिद्ध था। इस क्षेत्र में 2 रास्तों से ही जाया जा सकता है। पहला नेपाल के रास्ते मानसरोवर से आगे, और दूसरा भूटान की पहाड़ियों से आगे, और तीसरा अरुणाचल के रास्ते चीन होते हुए। संभवतः महाभारत काल में अर्जुन ने असम के एक तीर्थ में जब हनुमान जी से भेंट की थी, तो हनुमान जी भूटान या अरुणाचल के रास्ते से ही असम तीर्थ में आए होंगे। गौरतलब है कि एक गंधमादन पर्वत उड़ीसा में भी बताया जाता है, लेकिन हम उस पर्वत के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे हनुमान जी के 5 रहस्य। आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और हम आपको याद दिला दें कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो राइट साइड में रेड कलर के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आपको भविष्य में आने वाले इसी प्रकार के स्पिरिचुअल सीरीज़ के वीडियोज़ मिलते रहें। फिर मिलता हूँ एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय हनुमान।